फैक्ट्री में हुए हादसे के पीछे था सुहास का हाथ। फाइनली तुलसी और मिहिर को पता चली सच्चाई। वॉच के जरिए अब दिलाएंगी रणविजय और सुहास दोनों को कड़ी से कड़ी सजा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है, जहां फाइनली आपको देखने को मिलने वाला है कि अब यहाँ पर तुलसी जो है वो गौतम को जो है कॉल करके बताती है कि मिहिर के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया, इसे चोट आई है। जिसके बाद गौतम यहाँ पर आ जाता है फाइनली अपने पापा मिहिर से मिलने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप ये देख रहे हैं ना कि अंगद यहाँ पर बहुत ही नाराज़ है अपने परिवार से और खास करके ऋतिक से। वो अपने भाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे लगता है कि उसके भाई ऋतिक की वजह से फैक्ट्री जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, बिजनेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो वहीं पर रणविजय इन दोनों भाइयों के बीच की जो मतभेद है ना उसका फ़ायदा उठाता है और अंगद को ऋतिक के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि ऋतिक भी मेरे साथ यही सेम कर रहा था और तेरे साथ भी वही कर रहा है। तो वहीं अब दूसरी तरफ भाई अंगद कहीं ना कहीं नाराज़ तो है, लेकिन वो अपने भाई के खिलाफ सुनना भी कुछ नहीं चाहता है। जहाँ दूसरी तरफ अब जो सुहास है ना, जब वो घर आता है वो देखता है कि उसके हाथ में तो घड़ी नहीं है जो फैक्ट्री में छूट चुकी है। जी हाँ, जब यहाँ पर हादसा प्लान करते हैं ना रणविजय और सुहास, तो भाई वहाँ फैक्ट्री में जो अलमीरा होती है ना वो जाकर तुलसी के ऊपर गिरानी होती है, लेकिन वहाँ पर एंड मौके पर मिहिर पहुंच जाता है और वो तुलसी को बचा लेता है। जहाँ वो अलमारी जो है मिहिर के ऊपर गिरती है और उसे चोट लग जाती है। तो वहीं पर अब ये सब कुछ करते हुए सुहास की जो घड़ी होती है ना, हाथ की रिस्ट वॉच जो होती है वो वहीं गिर जाती है, जो कि अब पार्थ को मिल चुकी है। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है कि कैसे अब यहाँ पर बहुत सारा ड्रामा होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि मिहिर यहाँ पर शक तो कर रहा है नोएना के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर वो देख पा रहा है कि कैसे यहाँ पर जो गौतम है वो अपने परिवार से इतना भी दूर अभी नहीं गया है कि वापस ना आ पाए। तो फिर उसने अपनी बहन परी के खिलाफ केस क्यों लड़ा, उसे किसने हायर किया। जिसके बाद अब यहाँ पर मिहिर का शक नोएना पे आता है और नोएना डर भी जाती है। जैसे ही मिहिर उसका नाम लेता है ना तो वो डर जाती है, यानी कि अब यहाँ पर नोएना जो है अब वो शक के घेरे में आ चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब सबसे बड़ा सबूत तो तुलसी को मिल चुका है। इस घड़ी को देखते ही यहाँ पर अब वृंदा भी मदद करने वाले और कहने वाले कि ये घड़ी मैंने सुहास के हाथ में देखी थी और ये उसी की घड़ी है। यानी कि अब यहाँ पर सुहास बिना मतलब सब कुछ करेगा नहीं, उसे किसी ने कहा ही होगा बदला लेने के लिए, और कोई और क्यों, रणविजय ने ही कहा होगा। यानी कि रणविजय और सुहास ने मिलकर यह हादसा प्लान किया। तो दोस्तों अब यहाँ पर तुलसी चुप नहीं रहने वाली और वो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। लेकिन क्या एक बार फिर से गौतम जो है रणविजय को बचाएगा, या फिर इस बार वो अपने मम्मी पापा के साथ उनके सपोर्ट में रहेगा और सजा दिलवाएगा यहाँ पर कड़ी से कड़ी रणविजय और सुहास दोनों को। वेल हमें कमेंट के शेयर करें दोस्तों, आप ही कितने एक्साइटेड देखने के लिए आने वाला ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। क्या आप चाहते हैं कि सुहास और रणविजय दोनों सलाखों के पीछे बंद हो? तो हमें कमेंट्स करें। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।